अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी मर्सिलेस लव की। तो चलिए इसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों ने वेट किया था। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत गुस्से में था और उसने चाबुक को बेल्ट को अपने हाथ में ले लिया था और वो वांग जी से कह रहा था कि कौन कपड़े उतारेगा। वांग जी ने कह दिया कि तुम उतारोगे। फिर से उसे मारते हुए विंग ने कहा कौन उतारेगा। फिर वांग जी ने कहा मैं उतारूँगा, मैं उतारूँगा। फिर विंग ने कहा तो उतारो। वांग जी ने कहा उतारो। विंग ने कहा उतारो अपने कपड़े। फिर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने मारते हुए कहा उतारो। उसके बाद उसने उतारना स्टार्ट किया। उसने कहा खोल दिया। फिर विंग ने कहा बनियान। उसने बनियान को उतार दिया। उसने कहा खोल दिया। फिर विंग ने कहा ट्राउज़र। वांग जी ने कहा ट्राउज़र भी खोलना पड़ेगा। विंग ने उसे मारते हुए कहा खोलो। उसके बाद फिर से उसने ट्राउज़र खोल दिया। अब बस उसके अंदर की चड्डी बची थी। फिर वांग जी ने कहा ये चड्डी भी खोल दूँ। विंग ने कहा शट अप, उठो। मैंने कहा उठो। उसके बाद वांग जी उठ गया। उसने कहा मुझे मत मारो भूत जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपको मैं खून दूंगा, एक प्याला खून। ये सुनकर विंग ने कहा खून देगा मुझे। ये बोलकर उसने उसकी पिछवाड़े पर लात मार दिया, जिसके कारण वो बाहर चला गया, रूम से बाहर। और उसके बाद वो नीचे गिर गया और विंग ने उसे लात मार दिया फिर से। और फिर वो सीढ़ियों से राउंड 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 करके नीचे गिर गया, जहाँ पर मैडम लान ने उसे पकड़ा। और फिर बाकी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुली तो विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। विंग को अच्छे से नींद भी आई थी रात को। विंग सबसे पहले घर से बाहर आता है। जब विंग घर से बाहर आता है फ्रेश होकर, तब उसने देखा कि वांग जी पोछा लगा रहा है। ये देखकर विंग बहुत घबरा सा गया। ये वांग जी पोछा क्यों लगा रहा है। वो जल्दी से वांग जी के पास आ गया। उसने कहा अरे क्या हुआ है। वांग जी घबरा गया, डर गया। वो डर के मारे कहा मैं घर सब कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। विंग ने कहा क्या, तुम घर सब क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी रुक गया। उसने विंग को देखा। उसने कहा तुमने अभी क्या बोला। वांग जी ने कहा लेकिन तुम तो घर साफ नहीं करते हो ना। ये सुनकर वांग जी को हैरानी हुई। इसकी वॉइस कुछ अजीब सी लग रही है, पहले की तरह नहीं लग रही है। उसकी मॉम ने देखा कि विंग वहाँ पर आ गया है। उसकी मॉम ने टेबल के ऊपर खाने को रखते हुए कहा विंग मैंने सारा खाना बना लिया है, ब्रेकफास्ट बना लिया, मैंने बहुत सारा काम किया, तुम्हारे कपड़े भी धो दिया और गार्डन साफ किया, गार्डन में पानी डाला, मैंने बहुत कुछ काम कर दिया बेटा। अब बताओ क्या करूँ, तुम्हें खाना खिला दूँ। विंग ने कहा आपने इतना सारा काम किया, लेकिन आपने इतना काम क्यों किया मॉम, मैंने तो आपको इतना काम करने के लिए नहीं बोला था। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा क्या, तो तुमने कल रात कहा ना मुझे सारा काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, गार्डन में साफ़ सफाई करने के लिए। विंग ने कहा कब। ये सुनकर वांग जी ने कहा मॉम। उसके बाद वो उठ गया। उसकी मॉम के कान में खुसर फुसर करते हुए कहा मॉम लगता है वो भूत भाग गया है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा कौन सा भूत। वांग जी ने कहा रात को जो भूत आया था उसके पास। उसकी मॉम ने कहा वो भूत, इसका मतलब इसके पास वो भूत आया था इसलिए उसने हमें मारा। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना उसके पास एक भूत आता है रात को और फिर मुझे बहुत मारता है, लेकिन वो भूत ना रात को आती है, इसका मतलब वो भूत दिन में भाग गया है, इसका मतलब वो रात को फिर आएगा। मॉम। उसकी मॉम ने कहा बस चुप हो जाओ। विंग तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। विंग ने कहा मुझे क्या याद रखना चाहिए मॉम, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो बैठ गया, लेकिन मैडम लान फिर भी उससे बहुत डर रहा था। कल रात विंग का वो वाला रूप देखकर ना वो बहुत घबरा सी गई थी। उन्होंने विंग को सर्व करते हुए कहा कल रात तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने वांग जी की चड्डी फाड़ कपड़े फाड़ धुलाई किया था। ये सुनकर विंग ने कहा कपड़े फाड़ धुलाई, मैंने उनके कपड़े धो दिया था क्या। ये सुनकर मैडम लान ने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया, इसका मतलब विंग को कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने विंग को खाना सर्व किया और फिर वांग जी के पास आ गया। उसने कहा एक मिनट रुको, अगर विंग के पास रोज़ भूत आया और उसने रोज़ तुम्हें मारा तो फिर तुम तो मर जाओगे वांग जी। वांग जी ने कहा मॉम। फिर वांग जी को याद आता है कि विंग उसे बहुत मार रहा है, इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, विंग के मुंह से खून निकल रहा है, विंग की आंखों से खून निकल रहा है, विंग बहुत भयानक बन चुका है, विंग का बड़ा बड़ा दांत, विंग के हाथ पैर, बिल्कुल विंग भूत बन गया है। और विंग वांग जी को इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, फिर वांग जी मर गया है। और वांग जी मरने के बाद सब लोग उसे कब्र में जाकर दफन कर रहे हैं, कॉफिन में डालकर। ये सोचकर ही वांग जी घबरा गया। उसकी मॉम ने कहा वांग जी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा हाँ 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 मॉम हाँ।
उसकी मॉम ने कहा, मैंने कहा कि अगर इसके पास भूत आता है तो फिर ये तो तुम्हें मार डालेगा मार मार के, और तुम इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। उसकी मॉम ने कहा, अब क्या होगा? वांग जी ने कहा, मॉम कुछ करो, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरनी है, अभी तो मैं कुमारा हूँ, आई मीन कबारा, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है, मैं वो हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ, तुम शादी हो गई है, तुम वर्जिन नहीं हो, समझे? वांग जी ने कहा, वर्जिन ना हो, लेकिन फिर भी मैं तो उतना बुढ़ा नहीं बना ना कि मैं मर जाऊँ, और अगर इसने मुझे मार डाला तो फिर क्या होगा? ये तो बच जाएगा ना, इसकी शादी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊँगा। फिर उसकी मॉम ने कहा, चुप रहो तुम। वांग जी ने कहा, मॉम कुछ करो ना, मुझे ना अभी इससे डर लग रहा है, देखो कैसे मोमोज खा रहा है, एक दिन ये मेरा हाथ खा लेगा। तभी उस वांग जी ने इमेजिन किया कि विंग वांगी का हाथ को उखाड़ रहा है। वांग जी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। मैडम लाने का, चुप चुप रहो, चुप रहो, हाँ चुप रहो। वांगी चुप हो गया। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, तो तुम खाना खाओ, नहीं तो भूत आ जाएगा अभी यहाँ पर। विंग ने कहा, कौन सा भूत? मैडम लान ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम खाना खाओ। वांग जी, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मैं तुम्हें विंग के पास अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुमने सही कहा, अगर वो भूत फिर से विंग के पास आ गया तो फिर, वांग जी ने कहा, तो फिर वो मेरा हाथ पैर मुंह सब कुछ खा जाएगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, बैठो यहाँ पर, काम डाउन, चुप रहो, शांत हो जाओ। देखो, शांत दिमाग से काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा इससे बचने के लिए। वांग जी ने कहा, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है सिवाय मार खाने की, और फिर से वो मेरे सारे कपड़े उतार कर चड्डी पहनकर मुझे मारेगा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बस चुप रहो वांग जी, रुको, मुझे कुछ सोचने दो। विंग ने कहा, मुझे एक गिलास पानी मिलेगी, यहाँ पर पानी नहीं है। वांग जी ने कहा, हाँ रुको, मैं लेकर आ रहा हूँ ना, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम बस बैठ कर खाना खा लो, उसके बाद अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद उसने विंग को पानी दिया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ बोलो। वांग जी उसके पास बैठ गया, बहुत बहुत डरते हुए। उसने कहा, विंग, सच बताओ, तुम्हारी किसी भूत के साथ दोस्ती है क्या? विंग पानी पीते हुए उसे देखने लगा। विंग ग्लास को नीचे रखा। उसने कहा, भूत के साथ दोस्ती? वांग जी ने कहा, हाँ, अब कोई ऐसा भूत है जो तुम्हारा दोस्त है ना? या फिर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो कि मर गया है फिर भूत बन गया है? विंग पहले से देखता है, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। विंग को ऐसे हंसते हुए देखकर वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या हुआ? लगता है इसके अंदर भूत आ गया है। विंग ने कहा, भूत से दोस्ती? तुम पागल हो क्या? मैं और भूत से दोस्ती करूँगा? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, और भूत मुझसे दोस्ती करेगा? हाँ, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। क्या बात है वांग जी? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, तो तुम ऐसे भूत की तरह क्यों हंस रहे थे? विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारी बात में मुझे हंसी आ गई थी। वांग जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, मैं वाला झूठ क्यों बोलूँगा? वांग जी ने कहा, तो फिर वो भूत रात को जो तुम्हारे पास आया था, वो कहाँ से आ गया था? विंग ने कहा, कौन सा भूत क्यों आएगा मेरे पास? देखो, तुम मुझे तंग मत करो, समझी? नहीं तो। वांग जी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, अब तो मुझे इससे बात करने में डर लग रहा है। मॉम, मुझे विंग के लिए फ़िक्र हो रहा है, क्या वो भूत विंग को भी मार देगा? उसकी मॉम ने कहा, अरे बाप रे, इसको तो वो मार रहा है और उल्टा उसके लिए उसको फ़िक्र हो रहा है। अरे वो मर जाए ना, वो भाड़ में जाए, तुम्हें इससे क्या? वांग जी ने कहा, मॉम जो भी है, लेकिन विंग बहुत मासूम है ना। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, एक मिनट रुको, तुम अभी तो उसकी तरफ नहीं बोल रहे थे ना, अब तुम उसकी तरफ क्यों बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, आप उसका खाने का तरीका देखिए, उसकी बात करने का तरीका देखिए, वो बहुत मासूम है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें मार सकता है ऐसे, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ रहता है हमेशा, वो हमसे डरते हैं, मतलब डरता है। लेकिन अचानक रात को उसके अंदर भूत आ गया था, तो अगर उस भूत ने विंग को मार दिया तो? उसकी मॉम ने कहा, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखो, मुझे कुछ सोचने दो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है? मुझे फ़िक्र हो रही है तुम्हारे लिए, समझे? तुम चुप रहो। वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, आप कुछ कीजिए, मुझे इस भूत से बहुत डर लग रहा है, कहीं वो फिर से आ गया और फिर मुझे चड्डी फाड़ धुलाई करेगा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। उसकी मॉम बहुत टाइम तक सोचता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम ने कहा, आइडिया, मुझे एक आइडिया मिल गया है वांग जी। वांग जी ने कहा, आइडिया मिल गया? कैसा आइडिया मॉम? उसकी मॉम ने कहा, देखो, तुम्हारे पास एक मौका है विंग से पीछा छुड़ाने का। वांग जी ने कहा, पीछा छुड़ाने का? वो क्यों?
मतलब वो कैसे, और विंग से मैं पीछे छुड़ाऊंगा कैसे? उफ। उसकी मॉम ने कहा देखो, हम उसकी भाई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि विंग के पास भूत है। वांग जी ने कहा हाँ तो? फिर उसकी मॉम ने कहा तो हम बोलेंगे कि विंग के पास भूत है और विंग हमें मार रहा है, चोट पहुंचा रहा है। हम उसे सब कुछ बोल देंगे। और देखो अभी तक हमारे ऊपर निशान भी है मारने का। अब तो ये नहीं ना कि हम खुद को मारेंगे, तो हम जाकर उसको बोल देंगे। और अगर उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो हम उसे अपना निशान दिखा देंगे। और फिर हम विंग को उनके पास छोड़कर आ जाएंगी। और फिर तुम विंग से डिवोर्स भी ले सकते हो, क्योंकि विंग तो पागल है और पागल तो हमें मार भी सकता है ना। क्या कहते हो? उसकी मॉम ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा तो हमें उसके भाई से और उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। उसकी मॉम ने कहा हाँ सही कहा तुमने, उसकी भाई से और उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। चलो हम उनसे मिलने जाएंगे और बोलेंगे कि विंग पागल है, विंग के पास भूत है, मतलब कुछ भी है, विंग को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दे और वो हमें बचा ले, ठीक है? वांग जी ने कहा ठीक है, लेकिन इस विंग का क्या करूँ? मैडम लान ने कहा उसे बोलो कि हम कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, बस हो गया। इधर विंग चुपचाप खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के पास आता है। उसने कहा विंग 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 ने कहा हाँ क्या हुआ है? वांग जी ने कहा हाँ तुम ठीक हो विंग, दरअसल ना मॉम को कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए ना मैं मॉम को लेकर बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम घर में रह लोगे ना? विंग ने कहा हाँ रह लूँगा। वांग जी ने कहा तुम कोई मूवी मत देखना, तुम कार्टून देखना, ठीक है? और हाँ, और मेरी बात सुनो, जब तक हम वापस ना आए ना तब तक ना तुम बाहर मत जाना, ठीक है? विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से विंग को बाय बोलकर, और विंग कार्टून देखने के लिए बैठ गया खाना ख़त्म करके। इधर वो लोग जियांग हाउस पहुँच गए थे, जहाँ पर मैडम यू ने बहुत अर्जेंट जियांग चैंग को कॉल करके बुलाया। जियांग चैंग पुलिस स्टेशन में था, वो अपना काम छोड़कर जल्दी से यहाँ पर आ गया। उसकी मॉम ने कहा देखो लान फैमिली आई है, वांग जी और उसकी मॉम आया है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठ गए बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग भी आ गया था और वो भी बैठ गया बात करने के लिए। उन लोगों ने पानी पिया और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया गया था। मैडम लान ने कहा आपका विंग पागल है एक नंबर का, आपको पता है विंग ने क्या किया है? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा विंग ने क्या किया है? उन सबको बहुत डर लग गया। उन्हें पता है कि विंग के पास एक बीमारी है जिससे विंग उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ना उसको पता था कि चेंज हो सकती है, तो यहाँ पर ना वो लोग घबरा रहे थे। दरअसल जियांग चैंग ने उन्हें बताया नहीं था कि विंग को एक बीमारी है जिससे उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। इधर वांग जी ने कहा आपको पता नहीं विंग को क्या हो गया है। एक बार ना विंग गुस्सा हो जाता है, अचानक उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। उसकी आवाज़ बदल गई थी और वो कितना भयानक लग रहा था। उसे चाबुक लिया और उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? वांग जी ने अपने हाथ को दिखाया, ये देखिए मेरे हाथ पे भी दाग है, ये देखिए मेरे गले पे भी, और पीठ पे तो हज़ारों निशान है, समझे? मैडम यू ने अपनी मुंह पर हाथ रख लिया। इधर उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? वांग जी ने कहा सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मॉम को भी उसने बहुत मारा। जब मेरी मॉम उसे रोकने गई, वो मुझे मार रहा था तो मॉम उसे रोकने गई तो उसने मेरी मॉम को भी मारा। जियांग चैंग ने कहा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, सच बताओ तुमने क्या किया था? वांग जी ने कहा मैंने क्या किया था, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था। जियांग चैंग ने कहा सच बताओ वांग जी तुमने क्या किया था? विंग ऐसे ही किसी को नहीं मारता है, समझी? ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या मतलब है? देखा मॉम, मैंने कहा था ना आप इनसे कहोगे लेकिन फिर भी ये लोग बिलीव नहीं करेंगे। देखो मुझे पता है कि विंग बहुत मासूम है, लेकिन तुम जानते नहीं हो अचानक से विंग के अंदर से भूत निकल आता है, मतलब वो भूत बन जाता है, उसके बाद वो हमें बहुत मारता है। मैडम लान ने कहा ये आपने कैसा काम किया है? ये आपने क्या किया है? आपने बताया क्यों नहीं कि विंग के पास एक भूत भी आता है और आपने विंग के साथ हमारी वांग जी की शादी करवा दिया? ये सब कुछ सुनकर मैडम यू की आंखों में आंसू आ गए थे। इधर मैडम लान ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और ये भूत देखिए, हमें ये भूत से बहुत डर लगता है, इसीलिए हम विंग को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। हम विंग को कल यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, हमें विंग के साथ नहीं रहना है, वो मेरे बेटे को मार डालेगा ऐसे करके, समझे? इधर वांग जी ने कहा हाँ सही कहा, उसने मुझे बहुत मारा, और मारा तो मारा, इतना मारा कि उसने मेरे कपड़े फाड़ दिया, उसने मुझे बहुत मारा। उसने अपनी मॉम को हग कर लिया। उसकी मॉम ने कहा चुप हो जाओ।
जियांग चैंग ने कहा, 1 मिनट रुको, पहले मुझे बात क्लियर करने दो। वांग जी चुप हो गया, उसकी मॉम भी चुप हो गई। जियांग चैंग ने कहा, देखो वांग जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से और मन लगाकर सुनो, अपनी कान से सुनो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन वीइंग के पास एक बीमारी है, जिस बीमारी के कारण वीइंग की पर्सनैलिटी चेंज होती है। वो 2 टाइप का इंसान बन जाता है, एक क्यूट और दूसरा खूंखार वाला इंसान। तुम समझ रहे हो, वीइंग बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। अगर वीइंग क्यूट है तो इसका मतलब वो भी 5 साल का बच्चे बनकर रह रहा है, और अगर वीइंग खूंखार बन चुका है तो वीइंग किसी भूत से कम नहीं लगेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, उसकी 2 पर्सनैलिटी है? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ, 2 पर्सनैलिटी नहीं है, दरअसल उसका दिमाग उसके साथ ये खेलता है, मतलब उसकी दिमागी प्रॉब्लम है ये। अचानक वो बदल जाता है, लेकिन इतनी आसानी से वो वाला जो रूप है उसका बाहर नहीं आता है। बहुत मुश्किल है उसे बाहर लाना। इतनी आसानी से उसका रूप बाहर आ गया और उसने तुम्हें मारा। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे बहुत मारा। जियांग चैंग ने कहा, वो तुम्हें भला क्यों मारेगा जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं है? वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने उसे डांटा था क्योंकि वो उल्टे सीधे काम कर रहा था, इसीलिए। जियांग चैंग ने कहा, डांट तो हमने बहुत दिया उसे, लेकिन उसकी वो वाला रूप कभी बाहर नहीं आया। लेकिन तुम्हारे सामने कैसे आ गया वांग जी? इसीलिए उसकी मॉम ने बात को संभालते हुए कहा, दरअसल वीइंग एक मूवी देख रहा था। अचानक मूवी देखते देखते उसको कुछ होने लगा। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। उसका सिर नीचे की तरफ झुक गया। जब वांग जी उसके करीब गया और उससे पूछने लगा तो वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में वांग जी को देखने लगा। और उसकी इसे आंखें देखकर वांग जी से डांटता है, तुम उसे ऐसे आंखें क्यों दिखा रहे हो? ऐसा कुछ बोलता है वांग जी। तो वो वांग जी को अचानक मारने लगता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन फिर से वो वांग जी के हाथ को मरोड़ देता है और वांग जी की हाथ देखो यहाँ पर दाग बन गई है। जियांग चैंग ने कहा, वीइंग ने ऐसा किया? मैडम लान ने कहा, हाँ, वीइंग ने ऐसा किया, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लगा था कि वीइंग के अंदर भूत आ गया है, लेकिन ये भूत नहीं, बल्कि ये वीइंग का एक बीमारी है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वीइंग को इतना बड़ा बीमारी है, उसे पता भी नहीं था, जबकि वो उसका हस्बैंड है। उसने जियांग चैंग को देखा। जियांग चैंग ने सॉरी कहते हुए कहा, देखो, मुझे पहले ही बोलना चाहिए था तुम सबको, लेकिन मैंने नहीं बोला। मुझे डर लगा कि तुम शायद मेरे भाई का फ़ायदा ना उठाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, समझे? तुमने उसके साथ जो किया था ना। वांग जी ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया था, आपके भाई ने झूठ कहा था, समझे? जियांग चैंग ने कहा, बस चुप हो जाओ तुम। उसके बाद मैडम यू ने कहा, बस बहुत हो गया है, जियांग चैंग चुप हो जाओ। जियांग चैंग बैठ गया। वांग जी ने कहा, देखिए, मुझे लगता है कि ये वीइंग का जो बीमारी है उसकी वजह से ना हम सबको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वीइंग को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ, देखो, वीइंग तुम्हारा हस्बैंड है, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आता है कि वीइंग को कहाँ ले जाना है, क्या नहीं करना है। हमारे पास ऐसे मत बोलो, समझे? और तुम उसके हस्बैंड होकर भी कुछ नहीं कर रहे हो और हमारे पास आए हो बोलने के लिए। क्यों? तुम्हें क्या लगा कि वीइंग को तुम हमारे घर में छोड़कर जाओगे और हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे? मेरी बात कान खोलकर सुनो लान वांग जी, तुम्हारे साथ वीइंग की शादी हुई है, और अगर वीइंग को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वीइंग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। समझे तुम? अब वीइंग को डॉक्टर दिखाना है, सब कुछ तुम करोगे। मैडम यू ने कहा, जियांग चैंग ने कहा, बस मॉम, बहुत हो गया है। इसने वीइंग के साथ जो किया था ना, उसके बाद मैंने वीइंग के साथ इससे शादी करवाया, यही इसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये वीइंग का ध्यान नहीं रखता है। वांग जी ने नज़र को झुका लिया। मैडम लान ने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, इतना गुस्सा मत कीजिए। हाँ, हम तो वीइंग को डॉक्टर दिखाने वाले थे, हम बस सबसे बात करने के लिए आए थे कि वीइंग को असल में प्रॉब्लम क्या है। चिंता मत कीजिए, हम कल ही वीइंग को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, अब हाँ, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, ठीक है, और अगर वीइंग को कुछ हुआ ना तो कसम से बोल रहा हूँ, तुम्हें पकड़ कर जेल में डाल दूंगा, समझी? और तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस लगाओ ना, तुम वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। मैडम लान बहुत डर गया था, क्योंकि जियांग चैंग एक एजेंट है, मतलब पुलिस ऑफिसर भी है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उन्होंने कहा, चलो यहाँ से। उसके बाद वो वांग जी को लेकर वहाँ से बाहर आ गया। वांग जी घबराया सा था। मैडम लान ने कहा, मुझे लगता है कि वीइंग को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर वीइंग ऐसा बीमार रहेगा तो तुम मार खाते रहोगे। और सुनो, वीइंग को गुस्सा मत दिलाना, समझी? वांग जी ने कहा, हाँ,
वांग जी कुछ सोच रहा था। मैडम लान ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि हमें विंग के पास आना चाहिए और उसे डॉक्टर के पास अभी लेकर जाना चाहिए। मैडम लान ने कहा, ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग निकल गए वहाँ से। थोड़ी देर बाद वो लोग घर में वापस आते हैं, जहाँ पर विंग 2 रैबिट के साथ खेल रहा था। उसके पास 2 रैबिट्स थे। वांग जी ने कहा, विंग तुम इन्हें फिर से घर में लेकर आए हो? मैडम लान ने कहा, वांग जी उसे डांटो मत। वांग जी चुप हो गया क्योंकि विंग मारेगा तो। फिर इधर वांग जी ने कहा, विंग जाओ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जाओ रेडी होकर आ जाओ। विंग ने कहा, लेकिन डॉक्टर के पास क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। वांग जी ने कहा, नहीं तुम ठीक तो हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम बहुत सूखे सूखे से लग रहे हो, ठीक है जाओ। विंग पहले ना कर रहा था, लेकिन बाद में वो मान गया और फिर वो ऊपर चला गया। मैडम लान ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुनो, विंग को डॉक्टर दिखाओगे ठीक है, लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन क्या मॉम? उसकी मॉम ने कहा, अगर विंग ठीक हो गया तो फिर तुम्हारे से तो विंग का डिवोर्स कैसे होगा? मैं ही सोच रहा हूँ। वांग जी ने कहा, डिवोर्स? मैडम लान ने कहा, क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो वांग जी? हे वांग जी, अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, समझे? वांग जी अपनी मॉम को देखने लगा और उसकी मॉम उसको देखने लगी।